मतलब दिल पे पत्थर रख के वाली जॉब छोड़ दी। तो वो जॉब छोड़ी और फिर कंटिन्यू कोचिंग करी और हमें मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हम कर लेंगे। लेकिन फिर वो पेपर कैंसिल हो गया। फिर से मतलब ऐसा हो गया था कि अब तो जॉब भी नहीं है, अब पेपर भी कैंसिल हो गया, अब कहाँ जाएं। जब दूसरी टाइम पे पढ़ा ना तो वो समझ आ रही थी चीज़ें कि हाँ ये चीज़ है, इसको ये चीज़ इसलिए है, मतलब अच्छे से क्लियर रीज़न के साथ कि अभी तुम बच्चे ही तो हो, क्या ही देख लिया तुमने इतना जो तुम डिमोटिवेट हो रहे हो, इतना तुम में दम है, पूरी जी जान लगा लो और वो चीज़ अचीव करने की पूरी कोशिश करो, मिले ना मिले वो ऊपर वाले के हाथ में। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो इसी पंक्ति के साथ आज हम स्वागत करते हैं मिस रचना पयार जी का। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कुछ इनके बारे में और इनकी कुछ जर्नी के बारे में, जो भी इन्होंने फेस किया है उसके बारे में। तो आइए चलते हैं रचना पयार जी का। सबसे पहले तो मैम मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेक इट इजी सिविल के प्लेटफॉर्म पे। और मैम थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया, मैं यहाँ आप आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे यही रहेगा, आपकी जर्नी कैसे रही? जर्नी और चैलेंजेस मैं दोनों जानना चाहूँगी एज अ फीमेल, क्योंकि एज अ फीमेल मैं खुद भी समझ सकती हूँ कि बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। तो आपकी जर्नी और चैलेंजेस के बारे में जानना चाहूँगी मैम मैं। मैम मेरी जर्नी 2017 से स्टार्ट हुई है। 2017 मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है। उसके बाद जैसे होता ही है, हम एक भेड़ चाल में हम कोचिंग करने गए। हमने देहरादून से ही कोचिंग करी और उस समय हम कोई भी सीरियस नहीं थे, ना मैं ना मेरे क्लासमेट। जहाँ से कोचिंग करी अच्छी कोचिंग थी, पर क्या बोलते हैं, हम सीरियस नहीं थे तो वहाँ का पढ़ा हुआ मायने नहीं रखता। उसके बाद मैम फिर यही हो जाता है कि घर वाले ही बोलते हैं पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, आगे लाइफ का भी देखना है। तो फिर मतलब थोड़ा प्रेशर सा आ जाता है। तो उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए मैम मतलब पढ़ाई तो नहीं हो पा रही थी क्योंकि आगे कोई एग्ज़ाम नहीं था। फिर मैम मैंने जॉब शुरू करी। मतलब पहली जॉब मेरी कंसल्टेंसी में रही। एक साल मैंने 2018 से 2019 तक कंसल्टेंसी में जॉब करी एंड देन उसके बाद फिर से मैंने ब्रेक लिया कि पढ़ाई करते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो फिर उसके बाद मैंने फिर से जॉब शुरू करी 2019 से 2020 से 2022 तक मैं वहाँ पे जॉब में रही। तो मैम ये सेकंड जॉब मेरी स्टील एरा स्ट्रक्चर्स में थी, प्राइवेट जॉब में थी मैं। और वहाँ पे ही मतलब नोटिफिकेशन आया 2021 में। तो वहाँ पे थोड़ा लगा कि हाँ पढ़ना चाहिए, लास्ट मौका है, क्योंकि एज जनरल उत्तराखंड के एग्ज़ाम बहुत कम आते हैं। तो उस टाइम आया था तो ये मौका छोड़ना तो नहीं था। तो फिर नोटिफिकेशन आया, हमने फॉर्म भरा और फिर मतलब जब इंजीनियरिंग मास्टर्स में यहाँ पे मतलब क्लासेस स्टार्ट हुई तो इवनिंग बैच मेरे को सूट हो रहा था, क्योंकि मैम मेरी जॉब भी चल रही थी। तो सुबह से दिन तक कह लो या शाम तक कह लो ऑफिस में रहना था, काम करना था। फिर शाम का ये बैच जो था, मतलब मैंने हिमांशु सर से बात करी, सर मेरी इतने से इतने बजे तक की ऑफिस टाइमिंग है, मेरे लिए कोई बैच है? तो उन्होंने कहा हाँ इवनिंग बैच चल रहा है हमारा, वहाँ पे आपका टाइमिंग सूट हो जाएगा। तो मैम मैंने वो वाला बैच ज्वाइन किया। मतलब मैं 1 महीना ऑफिस से डायरेक्ट आती थी तो मैं लेट ही पहुँचती थी कोचिंग में, तो थोड़ा थोड़ा शुरू का छूट जाता था पर कवर अप हो जाता था क्योंकि ऑनलाइन वीडियोस भी रहती थी अवेलेबल। पर फिर मेरे को ऑफिस में एक मैम ने ही कहा कि रचना तू क्या फ़ायदा तेरा कोचिंग जाके जब तूने रिवीजन नहीं करना, सुबह से दिन तक तो तू यहाँ है, शाम को तू कोचिंग जा रही है, रात को घर जाके फिर मैम ह्यूमन बॉडी है, थकान लगती थी हम सो जाते थे। तो रिवीजन बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। मतलब ये था कि हम बस पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं और रिवीजन नहीं हो रहा। फिर मैंने बहुत मतलब दिल पे पत्थर रख के वाली जॉब छोड़ दी। तो वो जॉब छोड़ी और फिर कंटिन्यू कोचिंग करी। हर कोई यकीन नहीं करता तुम पे कि तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम क्रैक ही कर लोगे, ऊपर से उत्तराखंड के एग्ज़ाम जहाँ हज़ारों लोग फॉर्म भर रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर शुरुआत में तो मतलब सबको ऐसे लगा कि हाँ चलो कर रही है तो ठीक है, करने दो। पर जैसे एग्ज़ाम वगैरह हुआ तो मतलब उसमें हो गया था, ठीक ठाक नंबर आ गए थे। मतलब सिलेक्शन हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद तैयारी करी थी। इतने टाइम से 2017 से
21 या 22 ही कह लो, यहाँ तक मैं बिल्कुल बिज़ी थी। तो एकदम से मैंने पढ़ाई वगैरह शुरू करी तो इतना कवर अप नहीं हो पा रहा था। फिर भी इंजीनियरिंग मास्टर से मैंने जैसे कोचिंग करी तो वहाँ पे काफ़ी मतलब एक होता है सही गाइडेंस मिलना, तो मुझे चाहिए था कि मुझे कोई बताए, मैं कर लूँगी। मुझे रास्ते पता नहीं थे कि कैसे पढ़ना है। बिल्कुल। नोट्स तो सब ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, वीडियोस भी अवेलेबल, पर एक होता है रास्ता कि थोड़ा मोटिवेशन भी चाहिए होता है कि हाँ करो करो तुम कर लोगे। बिल्कुल। एक और थोड़ा नोट्स वगैरह और थोड़ा टाइमिंग, थोड़ा मोटिवेशन, तो ये चीज़ शुरू हुई। फिर काफ़ी कवर अप कर लिया था, लेकिन मैम वो पेपर ना कैंसिल हो गया। इंटरव्यू में सिलेक्शन हो रखा था, हम इंटरव्यू की कोचिंग लगा दी थी फिर से इंजीनियरिंग मास्टर्स में ही, और अच्छी चल रही थी हमारी इंटरव्यू। और हम मतलब ये था कि हाँ हमारा इंटरव्यू होगा, तो हमें प्रिपेयर किया जा रहा था कि तुम्हारा मतलब तुमने कैसे बात करनी है या फिर क्या क्वेश्चन रहेंगे, सारा हमारा मतलब बेस मजबूत हो रहा था धीरे धीरे, और हमें मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हाँ हम कर लेंगे। लेकिन फिर वो पेपर कैंसिल हो गया, अब फिर सपने टूट गए। फिर से मतलब ऐसा हो गया था कि अब तो जॉब भी नहीं है, अब पेपर भी कैंसिल हो गया, अब कहाँ जाएं। तो उस टाइम पे बहुत थोड़ा ऐसा हो गया था कि अब क्या करें। फिर से मतलब जैसे नोटिफिकेशन आया, बहुत धरने वगैरह हुए, तो फिर से नोटिफिकेशन निकला, फिर से फॉर्म भरे। तो उस समय मतलब घर वालों को भी हो गया था थोड़ा कि पहले पेपर में इसने खुद से ही किया है सब कुछ, तो इस टाइम सपोर्ट कर लेते हैं करके। तो उस टाइम पे थोड़ा इजी हो गया था। दोस्तों ने भी मेरी बहुत मदद करी है उस समय कि हाँ तू पढ़, हम देख लेंगे, अगर नहीं होगा तो हम भी हैं, तू पढ़ ले। मेरे दोस्त बहुत, भगवान की दया है, बहुत अच्छे हैं मेरे दोस्त, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। तो फिर से तैयारी शुरू करी। सर लोगों की गाइडेंस भी रही कि कोई बात नहीं, पेपर दोबारा हो रहा है तो तुम्हें दूसरा टाइम मिल रहा है ना, तुमने जो गलतियां पहले करी वो तुम अब नहीं करोगे। ये मत सोचो कि अरे कितना कंपटीशन बढ़ गया है, तुम ये सोचो ना कि तुम इतने आगे हो, जो नए बच्चे आएंगे वो तो शुरू से शुरू करेंगे, तुम्हारे पास 50% पहले से है। तो फिर थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ ठीक है हो जाएगा। मतलब थोड़ा डाउन तो जाता ही है कि यार सब तरीके से करके देख लिया, फिर पेपर कैंसिल हो रहा है, पर सर लोगों ने काफ़ी ऐसे रखा कि मतलब कोई बात नहीं, तुम्हें दूसरा मौका मिल रहा है, तुम बहुत अच्छे से करना, जो गलतियां पहले करी वो मत करो। तो फिर से तैयारी में लग गए, और फिर से बहुत अच्छी मतलब प्रिपरेशन। पहले टाइम पे ऐसा हुआ, जैसे हम पहले टाइम पे कोचिंग करी ना, तो उस टाइम बस पढ़ा और बस मतलब ये कि हाँ पेपर में देना है। जब दूसरी टाइम पे पढ़ा ना, तो वो समझ आ रही थी चीज़ें कि हाँ ये चीज़ है, इसको ये चीज़ इसलिए है, मतलब अच्छे से क्लियर विजन के साथ। टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी बहुत लगाई उस समय, और फिर ये वाला पेपर भी हुआ। तो इसमें काफ़ी मतलब ऐसा हो गया था कि खुद पे कॉन्फिडेंस आ गया था, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। और आप लोगों का भी बहुत सपोर्ट रहा, सर लोगों का, आप लोगों का, मतलब बहुत अच्छे से गाइड किया। तो जब रिज़ल्ट आया तो हो गया था इसमें, और बहुत अच्छे नंबरों से हुआ था। मतलब सर लोगों ने भी कहा मुझे कि तुमने इस बार बहुत अच्छा किया है, पहले के मुकाबले इस बार बहुत अच्छा गया है। तो मतलब मेरी मम्मी लोग तो बहुत खुश हुए, मम्मी दीदी मतलब घर वाले बहुत खुश हुए कि चलो मेहनत करिए तो हो गया। बस मैम फिर यहीं तक था, फिर अब तो हो गया है सिलेक्शन। तो रचना, तुम्हारी जैसे जर्नी सुन के मुझे जैसे गूज़बम्स से आ गए। मतलब क्योंकि बहुत चीज़ें मैं रिलेट कर पा रही थी, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे। तो मुझे एक और ऐसे तुमसे बात करते करते कुछ और पंक्तियाँ याद आ गई। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि उनका जब गैप आ जाता है तो उनको ऐसा लगता है कि यार अब क्या पढ़ना, अब तो पढ़ाई हो नहीं पाएगी। क्योंकि घर के सब सर्कमस्टांसेस भी रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अभी मतलब बीवी बच्चे भी हैं, उनको भी सपोर्ट करना है। देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैं खुद मैंने एक इंटरव्यू देखा था एक IAS ऑफिसर का, जिसने अपने आप को पेपर से 3 महीने पहले लॉक कर लिया था, क्योंकि वो एक प्राइवेट जॉब में था। और जब IT कंपनी से उसने विदा ली कि अब मुझे UPSC क्रैक करना ही है, और बिल्कुल डिटरमाइंड होकर उसने वो चीज़ ठान ली थी कि अब मैं करके रहूँगा, कोई कुछ भी कर ले। क्योंकि वो अपनी जॉब से फ्रस्ट्रेट हो गया था कि इतना जो स्ट्रेस मैं ले रहा हूँ, मतलब इट्स नॉट लाइक मेरा लेवल अलग है। तो 3 महीने तक उसका घर जो है वो सेविंग से चला। जिस दिन वो प्री देकर आया, उस दिन उसने बोला कि अब मेरा सिलेक्शन पक्का है। फिर वो मेंस के लिए गया, ठीक है, और ऐसे करते करते उसने वो एग्ज़ाम क्रैक करके ही छोड़ा। तो तुम्हारी स्टोरी से सुन के मुझे सेम ही चीज़ याद आ रही है, डिटर्मिनेशन।
क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए हैं, सबने अपनी अपनी सक्सेस स्टोरीज सुनाई हैं और कहीं ना कहीं एक डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी हर किसी का की रहा है। और जैसे मैंने कहा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप कोशिश कर रहे हैं, निरंतर कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आता है जब, जिसे कहते हैं ना, भगवान भी देख रहे हैं, वो उन कोशिशों को भगवान भी नोटिस करते हैं और आपको उसका फल फॉर श्योर मिलता है। ठीक है ना। तो मेहनत करनी नहीं छोड़नी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है, नेवर टू क्विट स्पिरिट रखें। और ऐसा भी नहीं है कि अगर सरकारी नौकरी लगी नहीं रही है तो 20 साल तक उसके लिए पागल हो गए। तब आपको एक टाइम के बाद खुद ही समझ में आ जाता है दैट मुझे अपना वे चेंज करना पड़ेगा, या तो पढ़ाई करने का, या तो फिर किसी नई, और कि मेरा जो है पोटेंशियल किसी और चीज़ में ज़्यादा अच्छा है। तो वो आपको समझने की ज़रूरत है कि वो लाइन कब आती है। अदरवाइज़ हमेशा ऐसा सोचिए कि मैं कर लूँगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही आपको विजय बनाता है एट द एंड ऑफ द डे। रचना, अभी जैसे आपने मुझे अपने जर्नी और चैलेंजेस बताए, बहुत मतलब एक वो पेपर कैंसिल वाला जो फेज़ था बच्चों के लिए, काफ़ी मैं मानती हूँ कि बहुत हार्ट ब्रेकिंग था। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। बट हाँ, मैं ये भी मानती हूँ कि बच्चों को एक नई अपॉर्चुनिटी भी मिली एग्ज़ाम को। जैसे आपने खुद ही बोला कि मेरे नंबर बढ़ गए, ऐसे ही हमारे और भी कैंडिडेट्स यहाँ पे आए थे जिन्होंने कहा कि नहीं मैम, हमारे लगभग 100 से 110 नंबर वहाँ पे बढ़ गए थे जब हमने री एग्ज़ाम दिया। तो कहीं ना कहीं एक वो सीनियरिटी का एडवांटेज हर उस बच्चे को मिला है जिसका सिलेक्शन हो गया था। तो कहते हैं ना, वो भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो शायद भगवान ने ये चीज़ भी बहुत अच्छे के लिए की थी, क्योंकि पहले एग्जाम में चाहे सिलेक्शन होता नहीं होता, लेकिन दोबारा हुआ तो एक वो पॉजिटिव माइंडसेट से जो भी आगे बढ़ा है उन सबका सिलेक्शन, मतलब मैंने ऐसा कोई बच्चा अभी तक नहीं देखा जो प्री में सिलेक्ट, मतलब पहले वाले एग्जाम में सिलेक्टेड हो गया था और री एग्जाम में सिलेक्ट नहीं हो। तो मतलब अगर हो सकता है 19-20% ऐसे बच्चे रहे हों, बट उन्होंने अगेन कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं मिस कर दी थी। तो थैंक यू रचना फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जिसका आंसर आपने बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से दिया। मेरा जो दूसरा क्वेश्चन वो ये आपसे ये रहेगा, वैसे तो मैं आपकी जर्नी के बारे में जान ही चुकी हूँ, आपका मोरल सपोर्ट और गाइडेंस, मैं इसके बारे में जानना चाहूँगी। क्योंकि क्या होता है ना, अच्छे हिल जाते हैं जब आपने जैसे बताया 2017 में आपने पास आउट किया और फिर उसके बाद आप प्राइवेट जॉब कर रहे थे, फिर आपने मतलब एक डिटर्मिनेशन आ गया कि नहीं यार एग्ज़ाम क्रैक करूँगी, और आपने फिर पढ़ा अच्छे तरीके से, और आप, क्योंकि आपको पता था मेरा लक्ष्य यही है, लक्ष्य टारगेट जिसे कहते हैं निर्धारित करना भी अपने आप में एक बड़ी चीज़ होती है जो हर कोई निर्धारित नहीं कर पाता। जैसे हमने जॉब छोड़ी, जॉब छोड़ना एक बहुत मेजर डिसीजन था आपके लिए उस टाइम पे, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल लर्निंग्स वहाँ पे हो रही थी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो मोरल सपोर्ट बेसिकली आपका क्या रहा कि नहीं यार मैं तो जिसे कहते हैं कर लूँगी अब ये एग्ज़ाम, ठीक है ना। क्योंकि जब आपने बताया कि कोचिंग मैंने जब की तो साथ साथ मैं जॉब भी कर रही थी उस टाइम पे, लेकिन एक वो पॉइंट आया कि जब मुझे लगा कि नहीं यार मुझे तो नौकरी छोड़ देनी चाहिए। तो कोई ना कोई मोरल सपोर्ट आपका रहा होगा कि नहीं भैया ये मतलब पर्टिकुलर अगर मैं इस तरीके से जाऊँगी तो मैं कर लूँगी। तो मैं आपके वो मोरल सपोर्ट और गाइडेंस के बारे में जानना चाहूँगी मैम। मैम जो मतलब मेरे दोस्त रहे हैं तो हमारा मेंटल सेम रहा है स्टेट, मतलब इंटेलिजेंस कह लीजिए या समझने की वो कह लीजिए, सेम रहा है। तो मेरे काफ़ी दोस्तों का ना 2021 में हो गया था सिलेक्शन, एक जल निगम का हुआ था। तो मेरे वो दोस्त मुझे काफ़ी कहते थे कि रचना तेरे अंदर अच्छा खासा दिमाग है, तू कर लेगी आराम से, तू पढ़ ले, हम खड़े हैं, तू पढ़ ले। और उस टाइम यही था कि मेरा खुद का वो नहीं हो पा रहा था, मतलब जब वो कह रहे थे कि कैसे करना है। तो फिर मतलब लाइफ में जब चैलेंजेस आते हैं, होता ही है, रिश्ते वगैरह आते हैं शादी वगैरह प्रेशर होता है। तो मतलब मेरे को ये था कि शादी तो नहीं करनी है अभी, मेरे को ऐसा चाहिए था कि मतलब पहले खुद स्टेबल हो जाओ तब इन चीज़ों के बारे में सोचो तो ज़्यादा बेटर है। तो मेरे दोस्तों ने ही कहा कि यार जब हम कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकती। मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी होती थी ना कि कुछ चीज़ें अगर समझ नहीं आ रही डिप्लोमा में तो मैं उन्हें समझाती थी, वो या मुझे समझाते थे, तो कहते थे कि यार तू अच्छे से समझ लेती है चीज़ें, तू पढ़, तू कर लेगी। उन्होंने मुझे ये किया। और गाइडेंस मैम, इंजीनियरिंग मास्टर्स को मैं पूरा वो श्रेय देना चाहूँगी, क्योंकि तिवारी सर, हिमांशु सर, आप सारे जितने भी टीचर्स इंजीनियरिंग मास्टर्स में रहे, उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया। मतलब एक तो होता है पढ़ाना, टीचर हर कोई जो भी है टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन गाइडेंस हर कोई नहीं दे पाता इतने अच्छे से। मतलब जहाँ पे उनको लगता है कि बच्चे थोड़ा डिमोटिवेट हो रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। जैसे अगर तुम टेस्ट लगा रहे हो ना, तो तुम्हारे पेपर में टेस्ट में नंबर कम आ रहे हो, थोड़ा सा लगता है कि यार मैं पढ़ नहीं रही हूँ। फिर टीचर्स कहते थे कि
अरे अभी तुमने पढ़ना शुरू किया, तुम्हारे इतने अच्छे नंबर आ गए, तुम थोड़ा और पढ़ो, तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे, तुम दोबारा दो ये टेस्ट, तुम्हारे मन में मतलब ये क्वेश्चन छप जाएंगे, असली टेस्ट तुम्हारा पेपर में होना है, ये तो तुम्हारी प्रैक्टिस है, इन पे दिल छोटा मत करो। जहाँ पे भी लोग होते थे, मतलब इतने बच्चे पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मास्टर्स में, मतलब जब भी थोड़ा ऐसा होता था हम सीधे कॉल कर देते थे, सर पढ़ा नहीं जा रहा, सर कैसे पढ़ना है। खुद की कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, मतलब मैंने सीधे ऐसे ही जॉब, इसी चक्कर में जॉब छोड़ दी थी कि वहाँ पे गाइडेंस मिल रही है, कंटेंट मिल रहा है पढ़ने का, मेहनत खुद की है, सर लोग भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन असली मेहनत तुमने खुद करनी है। गाइडेंस कर देंगे वो तुम्हें ऐसे नदी का जैसे वो लाइनिंग देते हैं ना, तो बहना तो खुद ही पड़ता है उसमें। वो लाइनिंग सर लोगों ने बहुत अच्छी कर रखी थी कि कहीं से बच्चा डिमोटिवेट ना हो, वो अपना बेस्ट दे। सर मैम यही है मोरल सपोर्ट मेरे घर वालों का भी रहा है, मेरी मम्मी ने, मेरी दीदी ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, क्योंकि वो एक होता है ना, लड़कियों की ज़िंदगी उन्होंने देख रखी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तू पढ़ ले, तेरे पास टाइम है, तेरे पास मौका है, पढ़ ले, हम देख लेंगे। घर के काम वगैरह, मतलब शुरू में तो काफ़ी काम वगैरह थे, लेकिन जैसे मतलब मम्मी लोगों ने देखा कि यार कर ले रही है, पहले पेपर में उसने बहुत अच्छा कर लिया, दूसरे पेपर में मम्मी ने तू पढ़ ले आराम से, हम देख लेंगे। फिर उसके बाद मेरे को भी थोड़ा अच्छा सा लगा कि हाँ चलो अब मैं कर लूँगी। तो मम्मी लोगों ने बहुत मॉरल सपोर्ट दिया मुझे, और मतलब गाइडेंस भी कहूँगी मैं एक तरीके से कि मत कर तू इधर उधर की चिंता, सब देख लेंगे हम, तू कर ले। और फिर जब मैं मम्मी लोगों को भी बोलती थी कि हमारे सर लोग बहुत अच्छे से बोलते हैं कि पढ़ लो, कि हाँ तो सही तो कह रहे हैं कि अभी तुम बच्चे ही तो हो, क्या ही देख लिया तुमने इतना जो तुम डिमोटिवेट हो रहे हो। जैसे मैं बताती थी सर लोगों की बातें, आपकी बातें ना घर में, कि बोल रहे हैं कि अभी इतना वो मत करो कि पेपर कैंसिल हो गया, सभी का हुआ है, दोबारा पेपर होगा, पढ़ लो। तो सर लोगों ने भी बहुत किया है, मम्मी लोगों ने भी बहुत किया है, और दोस्तों ने भी बहुत सपोर्ट किया है मुझे। रचना, आपकी स्टोरी सुनने के बाद आई होप बहुत सारी गर्ल्स कनेक्ट हो पाएँ, क्योंकि क्या होता है देखो, मेल और फीमेल में शायद यही कहीं ना कहीं एक आप लूप होल ही कह सकते हो, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं लड़कियों को वो ब्रेड बियरर नहीं समझा जाता, बहुत सारी फैमिलीज़ में नहीं समझा जाता, क्योंकि एक माना जाता है कि मेल आर द ब्रेड बियरर्स ऑफ द हाउस, तो वही बेसिकली अर्न करेंगे, और वही तो ऐसा नहीं है। जितना हक एक लड़के को आगे बढ़ने का है, उतना एक लड़की को भी आगे बढ़ने का है। तो यहाँ पर मेरा उन माता पिता से मतलब विनम्र एक रहेगा, मतलब रिक्वेस्ट रहेगी उनसे कि अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी में भी उतना ही पोटेंशियल है जितना आपके बेटे में है, तो डेफिनेटली आप उसको भी मौका दें। और घर के काम पूरी ज़िंदगी करनी ही है उसने, शादी के बाद वो खाली तो बैठेगी नहीं, उसने घर के काम करनी है। तो शादी से पहले एटलीस्ट आप उसको इतना मतलब अपने पैरों पे स्टैंड कर दें कि वो जिसे कहते हैं आगे जाके उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। एक लड़की को एटलीस्ट सेल्फ डिपेंडेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक लड़का पढ़ता है तो एक लड़का ही पढ़ता है, और एक लड़की पढ़ती है तो पूरा घर पढ़ता है। तो ये वाली जो बात है ये मतलब बिल्कुल सही कही गई है। तो प्लीज़ अगर आपको लगता है कि आपकी लड़की में उतना पोटेंशियल है, और अगर नहीं भी है तो गिव हर अ चांस, एक चांस मिलना सबको ज़रूरी है। तो जैसे रचना ने बताया, काफ़ी कुछ अनहिडन चीज़ें भी हैं जो हमने पहले डिस्कस की हैं, तो उनसे सुन के मुझे बहुत गूज़बम्स आए कि देयर इज स्टिल अ मेंटालिटी जिसमें लड़कियों को प्रमोट नहीं किया जाता। तो इट विल बी अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ सपोर्ट योर गर्ल चाइल्ड एज वेल, ठीक है। और रचना जी, आपकी स्टोरी मतलब मुझे तो छू गई है, आई होप हमारे ऑडियंस को भी कहीं ना कहीं टच कर गई हो, क्योंकि इट्स लाइक इसमें सब चीज़ें हैं और ये रियल है। सबसे बड़ी चीज़ ये है क्योंकि आप एक रियलिटी दिखा रहे हो बियॉन्ड द, जैसे कहते हैं ना, सबको सक्सेस ज़रूर दिखती है, लेकिन सक्सेस के लिए आपने स्ट्रगल कितना किया वो नहीं दिखता, क्योंकि सबको लगता है हाँ उसने तो पढ़ा नहीं था, उसका तो हो गया, उसकी तो किस्मत थी, उसका तो लक था। लक आपका 10% काम करेगा, 90% मेहनत ही है। वहाँ जाके तुक्के मार के आ जाओगे, बोलोगे अरे मेरा लक काम नहीं किया, तो इट्स लाइक आप तो बेवकूफ़ बना रहे हो खुद को भी दूसरों को भी। तो इट्स लाइक थैंक यू रचना, मतलब आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया ये। जैसे आपने मुझे ऑलरेडी बता ही दिया है कि आपकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, आपकी सारी स्ट्रैटेजी वहीं कोचिंग में जाके आपने देखा और सीखा, एंड अकॉर्डिंगली आपने वो स्ट्रैटेजी बनाई। तो मेरा बेसिकली ये रहेगा, मतलब आपकी एडवाइस क्या रहेगी अपनी अपकमिंग जो जूनियर्स हैं, जो अब अगेन प्रिपरेशन के लिए लाइन अप होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक बच्चा सपना देख रहा है कि हाँ मैं एज अ जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर सेलेक्ट हो जाऊँ।
तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी कि मतलब क्या देना चाहोगे आप उन्हें, अपने स्ट्रगल से, कहते हैं ना हमारे फेलियर हमें सबसे ज़्यादा सिखा देते हैं, तो कोई ना कोई एक एडवाइस ज़रूर होगी जो आप दे पाओ। मैम मुझे यही लगता है कि आपको अपना बेस्ट देना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको पूरी तरीके से करो, फिर अपना दिमाग इधर उधर मत रखो कि अरे यार जॉब भी करनी थी, ऐसा भी करना। और अगर आप जॉब कर रहे हो तो पूरी तरीके से डेडिकेट रहो। जहाँ पे आपको मौका मिलता है कि हाँ अभी मेरे को स्विच करने का, या फिर चाहे गवर्नमेंट जॉब बोलो या कुछ अच्छा करने की अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है, तो वहाँ पे कर लो। जितना तुम्हें दम है पूरी जी जान लगा लो और वो चीज़ अचीव करने की पूरी कोशिश करो। मिले ना मिले वो ऊपर वाले के हाथ में है, उसे हम नहीं कर सकते, लेकिन अपना पूरा बेस्ट दो ताकि तुम्हें कल के दिन रिग्रेट ना हो कि मेरे पास मौका था, मैंने किया नहीं। कहते हैं ना किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने से लग जाती है। तो रचना की यही बेसिकली वो बोलना चाह रही है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो इतना होल हार्टेडली होके करो कि नाउ दिस इज़ द लास्ट थिंग दैट आई एम सपोज टू डू, अब इसके बाद कुछ नहीं है, दुनिया ख़त्म। तो आप 100% दो उसे अपना, और ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आपने 100% दिया है तो वो आपको चीज़ ना मिले, क्योंकि आपने जिस शिद्दत से वो मेहनत की होगी ना उतनी शिद्दत से वो चीज़ आपके पास दौड़ कर आएगी। तो इसी के साथ जैसे कि हम लोग हमेशा आप लोगों को बोलते हैं एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर इज़ आपकी प्रैक्टिस। आप कितना पढ़ाई के साथ टच में है, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल व्हाट मैटर्स। और यही हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स यहाँ पर, मतलब अब तो मैं बोलूँगी जितने भी सक्सेस पा चुके हैं, सिलेक्शन पा चुके हैं उन बच्चों के लिए, उन सब ने एक ही चीज़ बोली है, कंसिस्टेंसी। अभी जैसे रचना जी ने भी कहा उनका पढ़ाई का कंसिस्टेंसी बन नहीं पा रहा था, इसीलिए उन्होंने जॉब छोड़ा, फिर कंसिस्टेंसी बनाया, और तब जब कंसिस्टेंसी बन गई, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन तो उनके पास पहले से था। कहते हैं ना हमारी फैमिली हमारा ड्राइविंग फोर्स रहती है कहीं ना कहीं, तो आप भी अपना ड्राइविंग फोर्स ढूंढिए। जिस दिन आपको अपना वो ड्राइविंग फोर्स मिल गया ना, वो ट्रिगर मिल गया, उस दिन आपकी सिलेक्शन दूर नहीं रहेगी। तो बेसिकली आपको कंसिस्टेंटली अपनी मेहनत करनी है और सक्सेस की तरफ अपना कदम धीरे धीरे ही चाहे बढ़ाना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। तो अगेन मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। सो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू रचना जी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए और हम सबको इतनी अच्छी एडवाइस देने के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए और बच्चों को इतनी गाइडेंस दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एज अ जेई कार्यरत होने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।